खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 175 अंक 15 क्वेश्चन नंबर 17 गुप्तकालीन भारत में शिक्षा और साहित्य के विकास की समीक्षा कीजिए। उत्तर गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त काल में गुरु अपने निवास गृहों में व्यक्तिगत रूप से शिष्यों को शिक्षा देते थे। पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैन, अयोध्या, बनारस, नासिक, वत्सल, गुल्व और वल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। बिहार में नालंदा और सौराष्ट्र में वल्लभी प्रमुख विद्यापीठ थे। दक्षिण भारत में कांची, जहां बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को शिक्षा प्रदान करते थे। व्यावसायिक शिक्षा शिल्पियों द्वारा दी जाती थी। इस काल में पुराण, स्मृति, महाकाव्य, तर्क, दर्शन, न्याय, व्याकरण आदि का अध्ययन किया जाता था। गांवों में पाठशालाएं थी जिन्हें लिपिशालाएं कहा जाता था। इस काल में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। संस्कृत का प्रयोग शिलालेखों, स्तंभ लेखों, दान पत्रों आदि में किया गया। यह राष्ट्रभाषा थी। गुप्त शासकों ने संस्कृत विद्वानों और कवियों को दरबार में आश्रय दिया। कालिदास ने कुमार संवत, रघुवंश जैसे महाकाव्य, अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रमों, शौर्यम एवं मालविका, अग्निमित्रम जैसे नाटक, मेघदूत और ऋतुसंहार दो खंड काव्य हैं। शूद्रक में मृच्छ कटिंगम नामक ग्रंथ लिखा। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखा। भास ने स्वप्नवासदत्ता नामक नाटक लिखा। यही कारण है कि इस काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना क्या है, इसका मूल्यांकन कीजिए। उत्तर मार्च 1946 तक मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य किसी भी प्रकार का सुलह नहीं हो सका। अंततः ब्रिटेन में नवनियुक्त लेबर पार्टी ने सरकार ने स्वयं को भारत का उत्तरदायित्व शासन प्रदान करने के लिए ये योजना बनाई, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। कैबिनेट मिशन को ब्रिटेन में भारत भेजा गया, जिसके प्रमुख सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स व्यापार सचिव और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इस योजना के प्रमुख प्रावधान: पहला, भारत एक संघ होगा और इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत एवं देशी राज्य दोनों ही शामिल होंगे। दूसरा, इस संघ के अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा संबंधित मामले और संचार संबंधित मामले केंद्र सरकार के पास होंगे। तीसरा, संघीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी। चौथा, एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन का प्रस्ताव था। पांचवा, मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर अस्वीकार कर दिया गया। मूल्यांकन: ग्रैनविले ऑस्टिन ने कैबिनेट मिशन योजना का मूल्यांकन किया। उनका तर्क है कि कैबिनेट मिशन को कभी भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। यह विफलता के लिए पूर्व निर्धारित था। इस योजना में न केवल भारतीय संविधान की उत्पत्ति बल्कि भारतीय गणराज्य के भविष्य के लिए प्रासंगिकता बनी हुई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन भाग 1 विषय 1 भारत का इतिहास। प्रश्न 1, सूत्र पिटक कितने निकायों में विभाजित, उनके नाम लिखिए। उत्तर सूत्र पिटक को 5 निकायों में विभाजित किया गया है, जो है: पहला दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, पांचवा खुदक निकाय। प्रश्न 2, कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। उत्तर कनिष्क का साम्राज्य उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक एवं पश्चिम से उत्तर अफगानिस्तान से लेकर पूर्व
पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत तथा कनिष्क की प्रथम राजधानी फिरोजपुर पेशावर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। उसने कश्मीर, कासगढ़, यारकंद तथा खेतानी पर भी विजय प्राप्त की। प्रश्न 3, आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र में योगदान को चिन्हित कीजिए। उत्तर, आर्यभट्ट के प्रमाणित यह था कि पृथ्वी गोल है। दूसरा, आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है, जिसके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। तीसरा, आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत का आविष्कार किया था। चौथा, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की जानकारी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने दी थी।